लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ने लेजर कैनन और उस रोबोट को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से इंसानों के पास अब कोई भी होप नहीं बची थी। पर तभी मास्टर होंग और मास्टर ली शैन सभी वॉरियर से कहते हैं कि हम दोनों मरते दम तक उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से लड़ेंगे। इसके बाद सभी वॉर गॉड पैलेस से बाहर आ गए थे, जहाँ मैक्स को पता चला था कि ईवा प्रेग्नेंट है। इसलिए वो ईवा को सही सलामत वापस आने का प्रॉमिस करके दोनों मास्टर्स को उनके नए वेपन देने चला गया था, जो कि 2 हेडेड स्वॉर्ड और एक स्वॉर्ड टाइप स्पेयर थी। साथ ही मैक्स ने मास्टर ली शैन को एक आर्मर भी दिया था, जिसके बाद मैक्स बाकी मॉन्स्टर से लड़ने चला गया था और दोनों मास्टर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ बढ़ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में सोशल मीडिया पर ये ट्वीट्स होने लगते हैं कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पृथ्वी को तबाह कर देगा और अब हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। तभी वो ट्वीट्स चेंज होने लगते हैं क्योंकि मास्टर होंग और मास्टर ली शैन गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ बढ़ रहे थे और ये सब सैटेलाइट के थ्रू लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिसे अर्थ के बहुत सारे ह्यूमंस देख रहे थे और वो सभी दोनों मास्टर्स को फुल सपोर्ट कर रहे थे। इधर मास्टर ली शैन मास्टर होंग से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हमें कितने लोग इस वक्त टीवी पर देख रहे होंगे। इस पे मास्टर होंग मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मास्टर ली शैन सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करेंगे। तभी उन्हें सैटेलाइट के जरिए पता चलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ फिर से समुद्र से बाहर आ गया है। साथ ही दोनों मास्टर्स लगभग गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के बहुत करीब पहुंच गए थे, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी अपनी स्क्रीन्स को बड़े ध्यान से देख रहे थे। इधर मास्टर ली शैन बहादुरी दिखाते हुए कहते हैं कि ये गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं चुटकियों में इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब ये कहकर मास्टर ली शैन अपनी 2 हेडेड स्वॉर्ड तैयार कर लेते हैं। साथ ही मास्टर होंग भी अपनी स्पेयर टाइप स्वॉर्ड के साथ तैयार हो गए थे। इसके बाद दोनों मास्टर्स और गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और लगातार एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, जहां उनकी स्पीड इतनी थी कि कोई आम इंसान तो उन्हें स्क्रीन पर भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। इधर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ दोनों मास्टर्स को इधर उधर भाग के डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन दोनों मास्टर्स उसकी स्पीड को मैच कर रहे थे, जिसे देखकर मैक्स हैरान हो जाता है। तो बबाता मैक्स को बताती है कि मास्टर होंग और मास्टर ली शैन सोल बर्निंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी पूरी पावर को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके पावर सोर्स में डालते हुए इसी फाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि ये मेथड शॉर्ट टाइम तक चलता है, जिसकी वजह से अगर उतने टाइम तक ये बीस्ट नहीं मरा तो दोनों मास्टर्स के पास लड़ने के लिए पावर नहीं बचेगी। इधर वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ कभी अपनी लेजर का इस्तेमाल कर रहा था तो कभी अपनी हाइडिंग एबिलिटी का, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि अच्छा हुआ मैंने सिल्वर स्ट्रीम रोबोट्स को मास्टर के पास भेज दिया। इसके बाद वो बबाता से पूछता है कि क्या वो रोबोट्स वहाँ पहुँच गए हैं, जिसपे बबाता उसे बोलती है कि वो जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सिल्वर स्ट्रीम्स रोबोट बस प्रोटेक्टिव रोबोट्स हैं, इसलिए उनके वहां पहुंचने से तुम ये मत सोचना कि वो बिल्कुल ही गेम चेंज कर देंगे। इस तरफ दोनों मास्टर्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी पर लगातार कट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को ज्यादा इंजरी तो नहीं होती, लेकिन उसे बहुत पेन हो रहा था क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ह्यूमन को पिन चुबाना। तभी वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ अपनी हॉर्न की पावर से दोनों मास्टर्स पर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों डोमेन का इस्तेमाल करके बच जाते हैं और उसके हॉर्न को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीस्ट उन्हें दूर स्पेस में फेंक देता है और खुद भी उनके साथ वही फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ सैटेलाइट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर बबाता उनको लड़ता देख मैक्स से कहती है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ अभी एज में इतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और उसे दोनों मास्टर्स की नई नई टेक्निक से बचने में प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। उसी वक्त दोनों मास्टर्स एक क्रॉस टेक्निक का इस्तेमाल करके एक साथ गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर अटैक करते हैं, तो वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ उस अटैक के सामने अपनी टेल ले आता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो कई हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बराबर था और उसे स्पेस से भी बड़े आराम से देखा जा सकता था। अब उस धमाके के बाद हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की टेल डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से वो गुस्से में दोनों मास्टर्स को अपने दूसरे मुंह से निगलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मास्टर होंग स्पेस रिंग एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें रखा हुआ स्पेसशिप का सारा मलबा बाहर आने लगता है, जो कि वजन में पृथ्वी के मेटल से बहुत ज्यादा भारी था। तभी हमें पता चलता है कि ये स्पेस रिंग मैक्स ने ही मास्टर होंग को दी थी। अब धीरे धीरे इतने वजन का मेटल खाने की वजह से उस बीस्ट का पेट भारी होने लगता है। तभी दोनों मास्टर्स जानबूझ के उसके पेट में और मेटल डालने की कोशिश करते हैं, जिनमें कुछ हाइड्रोजन बॉम्ब भी छुपे हुए थे,
लेकिन उस बेहमोथ को इस बात का पता चल जाता है और वो सही समय पर अपना मुंह बंद कर लेता है। इसके बाद दोनों मास्टर्स गोल्डन हॉर्न बेहमोथ का पीछा करने लगते हैं। तभी वो गोल्डन हॉर्न बेहमोथ उन दोनों पर लेजर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों उस अटैक से बच के उसके मुंह पर जोरदार हिट करते हैं और उसकी बॉडी पे फिर से कट लगाने की कोशिश करते हैं। तभी वो बेहमोथ अपने हाथों से उन दोनों को पकड़ लेता है, तो मास्टर होंग अपने डोमेन पावर की मदद से दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें परेशानी आ रही थी, लेकिन वो अपनी पूरी डोमेन पावर का इस्तेमाल करके उसके हाथों से छूट जाते हैं और अपने क्लाउड रटन का इस्तेमाल करके उसके हाथ बांधकर मास्टर ली शेन से कहते हैं कि यही सही वक्त है तुम्हारी नई टेक्निक इस्तेमाल करने का। इसके बाद मास्टर ली शेन उस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी 2 हेडेड स्वॉर्ड चार्ज करने लगते हैं, जो टेक्निक उन्होंने अलग अलग फाइटिंग आर्ट फॉर्म्स को मिला के बनाई थी। अब अपनी स्वॉर्ड चार्ज हो जाने पर मास्टर ली शेन अपनी नई टेक्निक 9 स्टेज थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर मास्टर होंग भी अपनी स्पेयर को डोमेन पावर से चार्ज करने लगते हैं ताकि वो सोल स्पेयर डिस्ट्रॉयर टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। अब दोनों अपनी अपनी टेक्निक्स चार्ज करने के बाद एक साथ उस गोल्डन हॉर्न बेहमोथ के पेट पर हमला करते हैं, जो हमला बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से वो दोनों मास्टर्स गोल्डन हॉर्न बेहमोथ के पेट को चीर के दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत बड़ा छेद हो गया था। पर तभी मास्टर होंग की नज़र मास्टर ली शेन पर जाती है और वो देखते हैं कि ये टेक्निक इस्तेमाल करते समय उस गोल्डन हॉर्न बेहमोथ ने मास्टर ली शेन की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए हैं और उनके लेग्स उनकी बॉडी से अलग हो गए हैं। ये देखकर मैक्स के साथ साथ टीवी पर देखने वाले सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी मास्टर होंग मास्टर ली शेन के पास जाने लगते हैं, पर मास्टर ली शेन मास्टर होंग से कहते हैं कि मैं अभी नहीं मरूंगा, इसलिए मेरे साथ लगातार इस पे अटैक करते रहो ताकि हम इसे मार सके। ये सुन के मास्टर होंग बीस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मास्टर ली शेन चिल्लाते हुए कहते हैं कि चाहे मेरी बॉडी में आखिरी सांस क्यों न बचे, पर मैं मरते दम तक तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मास्टर ली शेन अपनी लाइटिंग पावर चार्ज करके और मास्टर होंग अपनी डोमेन पावर के साथ गोल्डन हॉर्न बेहमोथ पर हमला करते हैं, जहां वो गोल्डन हॉर्न बेहमोथ अपनी लेजर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे ऐसा करने नहीं देते और उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। इधर मैक्स भी ये सब देख रहा था। इस तरफ बबाता अभी तक की फाइट देखकर कहती है कि मास्टर होंग की फाइटिंग टेक्निक्स काफी अच्छी है और अब तो दोनों मास्टर्स गोल्डन हॉर्न बेहमोथ की बॉडी में घुस के उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो गोल्डन हॉर्न बेहमोथ भी उन्हें नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से उन दोनों के जीतने के चांसेस 50% हो गए हैं। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि तुम ये कैसे बता सकती हो कि दोनों मास्टर्स के जीतने के चांसेस 50% हो गए हैं। इस पे बबाता कहती है कि गोल्डन हॉर्न बेहमोथ स्टारी स्काई बेहमोथ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन है, लेकिन मास्टर होंग और मास्टर ली शेन ने इसके आर्मर को बड़ी आसानी से क्रैक कर दिया, जिसकी वजह से ये है कि ये गोल्डन हॉर्न बेहमोथ अभी भी बच्चा है और इसे फाइटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये अभी भी बच्चा है और इसने पूरी मानव जाति को लगभग तबाह कर दिया है। अगर ये बड़ा हो जाता तो क्या होता। इधर वो गोल्डन हॉर्न बेहमोथ अपने हॉर्न्स की मदद से अपने चारों ओर कई सारे अटैक्स तैयार करता है और उनसे अपनी बॉडी पर ही अटैक करने लगता है ताकि वो मास्टर होंग और मास्टर ली शेन को मार सके, लेकिन वो दोनों मास्टर शायद बच जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर लगातार कट लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो गोल्डन हॉर्न बेहमोथ दर्द के मारे इधर उधर भागने लगता है और उसकी हार्ट बीट भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तभी मिलिट्री दोनों मास्टर्स के वाइटर्स को भी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें दोनों मास्टर्स के जिंदा होने का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इधर वो गोल्डन हॉर्न बेहमोथ तड़पता हुआ धीरे धीरे स्पेस में जाने लगता है। तभी ये न्यूज सबको बता दी जाती है कि इस बीस्ट के वाइटर्स धीरे धीरे गिर रहे हैं, जिसे देखकर सभी लोग खुश होने लगते हैं। इधर वो गोल्डन हॉर्न बेहमोथ स्पेस के अंदर आ जाता है, जहां उसका खून जम जाता है और उसके वाइटल्स खत्म हो जाते हैं और आंखें भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो तेजी से एक मीटियोराइड की तरह पृथ्वी पर गिरने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।